औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर से एक बार काफ़िला दूध पाक को मेरा बहुत बहुत सलाम। जो मैंने बात बताई थी कि इस दूध पाक का जो मेरा पहला मुशाहिदा था, उसके बाद जो दूसरा मुशाहिदा था, किस तरह नस्लें जो होती हैं वो फलती और फूलती हैं। ये वीडियो हर उस माँ के लिए है जो अपनी बच्चियों की तरफ से परेशान रहती है। वाकई दूध पाक बेइंतहा खैर और बरकत वाला दूध पाक है। तो मेरी जो बेटी है वो भी समझ लीजिए थोड़ा परेशान रहती थी, क्योंकि तालीम तो मुकम्मल हो गई थी, मगर कहते नहीं है कि एक मंजिल आदमी को मिलना बहुत ज़रूरी होती है। तो वो चाहती थी कि कुछ ऐसा लाइफ में करूं, एक अच्छा करूं अब, और क्या कहते हैं, और वो हर वक्त ये सोचती थी जो मैंने तालीम की है उससे कुछ हासिल ही नहीं है, और वो बहुत परेशान रहती थी। तो वो कभी कभी होता ना कि हम माँ हैं, औलाद की तकलीफ़ नहीं देखी जाती है, तो उसकी तकलीफ़ देख के मैं भी बहुत परेशान रहती थी, चुपचाप बैठी रहती थी हर वक्त। और कभी कभी मुझसे कहती थी कि अम्मी कोई रास्ता, कोई मंजिल दिखती ही नहीं है, क्या है ज़िंदगी, ऐसा है। और वाकई ऐसा लगता था जैसे बस चारों तरफ से ना बस एक सारे दरवाजे से बंद हो गए हों और कोई मंजिल कोई दिख ही नहीं रही हो। तो वो मैंने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सब्र का बहुत अच्छा फल देता है। और उस वक़्त में ये दूध पाक पढ़ ही रही थी, तो उसकी ये बात जब वो तो बात मुकम्मल करके चली गई, उसके बाद मुझे बहुत देर तक मैं उसकी बातों को सोचती रही। और फिर मेरा थोड़ा दिल भर आया, और फिर मुझे थोड़ा रोना भी आया, और मैंने फिर हाथ उठाए और मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी औलाद के लिए दुआ कीजिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी तकलीफ़ बर्दाश्त हो जाती है, मगर औलाद की तकलीफ़ जो होती है वो बर्दाश्त नहीं होती है। आप मेरी बेटी के लिए या रसूल अल्लाह दुआ कीजिए, उसको एक मंजिल दिखाइए और इसे कामयाब, ईमान की रोशनी में कामयाब बनाइए। तो वो उसके बाद फिर मैं दुआ मांग कर बैठ गई, और मेरे दिल में एक सुकून पैदा हुआ कि इंशाल्लाह कुछ अच्छा होगा। अगले दिन देखते हैं कि मेरी बेटी जो थी वो बहुत अच्छी एकेडमी में, बस एक रात ही गुजरी थी उस दुआ के बाद कि अगले ही दिन एक अच्छी एकेडमी में मेरी बेटी का इंटरव्यू हुआ, और उसे एक माशाल्लाह, और फिर उसका मतलब पहला एक बेटी थी, उन्होंने पढ़ाया, और इसमें पास हो गई, और वो क्या कहते हैं, और वो फिर उसको पढ़ाने लगी। और ऐसे ऐसे करते करते जो था बस उसके मतलब उस दुआ की बस वो एक रात के बाद से जो मेरी बेटी की लाइफ चेंज हुई है, आप यकीन जानिए किस तरीके से अल्लाह ने उसकी क्या मुक़द्दर क्या तकदीर ही बदल दी बिल्कुल। फिर वो रफ्ता 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 ये चीज़ें बढ़ती चली गई, और बच्चे पे बच्चे, बच्चों बच्चे उसके पास इतने माशाल्लाह आने लगे, इतने आने लगे, इतने आने लगे कि अब हाल ये हो गया था कि देश तो छोड़िए, आप विदेशों से भी बच्चे उससे पढ़ने लगे। और ये सब क्या थी, ऐसे किसी को कुछ नहीं मिलता, ये सब हमारे आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का बदौलत ही सब कुछ उसको मिला था। मैं तो आज भी इसी चीज़ को मानती हूँ। उसके बाद फिर अब आप यकीन जानिए कि जितने बड़े बड़े कारी, इतने बड़े बड़े विदेशों से लड़कियाँ जो मतलब अरबी में कोई हिफ़्ज़ करी हुई, इतनी काबिल, मेरी तो बेटी के पास वो इल्म भी इतना नहीं था कुछ भी, तो उनके फ़ोन आते थे और वो कहते थे कि बहन आप बताइए कि हमें जो है बच्चे चाहिए पढ़ाने के लिए, अगर आप हमारी हेल्प कर दें तो आप हमें कुछ बच्चे दे दीजिए, या आप बता दीजिए कि आप किस तरीके से आपको इतने सारे बच्चे पढ़ाने के लिए मिलते हैं। हमें तो कोई नहीं मिलता, हम तो इतने इतने समझ लीजिए हर चीज़ में हुनर, अरबी सब कुछ हमें आता है बहुत अच्छे तरीके से, फ़ारसी सब कुछ आता है। तो वो कहती थी नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर बच्चे होंगे हम आपको पढ़ाने के लिए देंगे। और मेरी बेटी ने काफ़ी लोगों को बच्चे भी दिए, सब विदेशों में जो थे। और फिर माशाल्लाह अल्लाह ताला ने फिर उसकी एक अपनी एकेडमी भी खुल गई खूब बड़ी सारी। फिर वो बच्चे दूसरों टीचर्स से जो थी वो पढ़वाने लगी। फिर एक बार एक सऊदी से, समझ लीजिए इतनी मुबारक जगह है वो, सऊदी से बहुत बड़े कारी का फ़ोन आया मेरी बेटी के पास। वो कहने लगी बेटी मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा कारी हूँ और हाफिज़ भी हूँ,
मगर मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। बेटी क्या तुम एक बात बता सकती हो कि तुम ऐसा क्या करती हो जो तुम्हारे पास माशाल्लाह इतने सारे विदेशों से समझ लो बच्चे पढ़ते हैं। मुझे भी कुछ बता दो तुम, ताकि मैं भी कुछ कर लूँ और मेरे पास भी बच्चे पढ़ाने के लिए आ जाए। ये बताओ तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो अब वो कहती, अब वो क्या कहे उससे, उसकी हकीकत तो कुछ और ही थी। वो कहते नहीं कि जब ख़ास नज़र रहमत हुजूर पाक की जब होती तो इंसान की तो दुनिया क्या समझ लीजिए उसकी तो तकदीरें ही बदल जाती हैं। वो ऐसे होता रहा। फिर उसके बाद समझ लीजिए वो फिर उसी बीच वो जिन बच्चों को पढ़ाती थी उनमें से एक जो लड़की थी उनका फ़ोन आया। वो कहती है कि मैं ऐसे आपको जॉब देना चाहती हूँ। तो वो कहने लगी मुझे किस भी बूते पे आप जॉब दे रही हैं, ना तो मेरे पास कोई काबिल है। तो बोली बस मैं आपकी ईमानदारी पे दे रही हूँ, मेरे दिल ने कहा कि मुझे आपको जॉब देना चाहिए घर बैठे। तो उसने उन्हें जॉब दे दी और बोली ये जो जॉब है इससे पैसों के ऊपर ही है और आप पर मैं पूरा यकीन करती हूँ, आप बहुत यकीन की इंसान है। और वो जॉब भी मिल गई घर बैठे उन्हें, मेरी बेटी को। और समझ लीजिए वो अब जो ऑफिस में सब सुनते थे हैरत करते थे कि हम इतनी पूरे पूरे दिन अपने घर छोड़ के यहाँ बैठे होते हैं, वो घर बैठे मतलब जॉब कर रही हैं, उनको भी बुलाइए करिए। मगर क्या वो कहते, मगर जो उनके बड़े सर थे वो बहुत खुश थे मेरी बेटी थे। फिर उन्होंने बहुत अच्छा न्यू लैपटॉप उनको भेजा, जबकि पूरे ऑफिस में किसी को नहीं दिया, हमारी बेटी को दिया। सब लोग बहुत वैसे वो करने लगे कि पता नहीं क्यों वो लड़की घर बैठ के इतना अच्छा और जबकि इतना वर्क भी नहीं था, बस 2-3 घंटे का वर्क होता है, ऐसा खास वर्क भी नहीं था। और वो क्या कहते हैं फिर उसी के बीच माशाल्लाह ये सब चीज़ें चलती रहीं। अल्लाह ताला ने आज इतने अच्छे हालात माशाल्लाह कर दिए कि किसी चीज़ की कमी नहीं मेरी बच्ची के बाद। और अब माशाल्लाह, और मैं थोड़ी परेशान रहती थी शादी की तरफ से, तो माशाल्लाह समझ लीजिए शहर का सबसे अच्छे घराने से उसका रिश्ता आया। जिसने सुना वो हैरत करता था कि क्या तकदीर लेके आई है इनकी बेटी, क्या तकदीर लेके इनकी बेटी आई है, इतनी अच्छी जगह रिश्ता माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोगों से। और वो लोग भी इतने अच्छे कि उन्होंने मना कर दिया कि ना हम जहेज़ लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, हमें बस लड़की चाहिए। समझ लीजिए अब ये सब क्या था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बदौलत ही सब कुछ हो रहा था। तो कितनी ज़ाहिर बात है, तो फिर तो खैर ही खैर मिलना थी। अब माशाल्लाह क्या कहते हैं उसका कुछ फिर उसके बाद मेरी बेटी का माशाल्लाह रिश्ता पक्का हो गया। और वही रिश्ता 2 साल पहले भी आया था, मगर कोई बात नहीं बन पाई थी और चला गया था। थोड़ा हम लोगों को वो भी लगा, लेकिन इस बार वो खुद पता नहीं क्या हुआ, अपने आप ही वो लोग आए और उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं क्या बात इस घर में आके लगी कि हमें लड़की बहुत अच्छा लगी, घर का माहौल भी बहुत अच्छा लगा, मैं बस हमने दिल ने ये कहा बस हम हाँ कर दें। फिर उसके बाद माशाल्लाह उनकी रिश्ता मेरे बच्चे का वहाँ तय हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 2 महीने बाद माशाल्लाह शादी भी है। और समझ लीजिए मैं उनके रिश्ते से सालों से परेशान रहती थी, पर वो बहुत ज़्यादा रहती थी कि क्या हुआ क्या होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने उनका रिश्ता भी पक्का करा दिया और शादी भी इतनी जल्दी कि हम समझ लीजिए हम खुद हैरान हैं कि हमने सोचा भी नहीं था कि हमारी बेटी का कुछ महीनों में रिश्ता भी लग जाएगा और 4-5 महीने के अंदर शादी भी हो जाएगी। हम खुद हैरान थे कि ये सब कैसा, और जो सुनता था वही कहता था। माशाल्लाह बड़ी जल्दी मतलब नसीब लिखवा के लेके आई है, बड़ी अच्छी किस्मत है ये है। और फिर उसके बाद भी कई फ़ोन आए कि हमने बहुत अच्छी लड़की अपने हाथ से खो दी, हम तो अपने बेटे का रिश्ता लेने को आपको बेटी का लेने को आने को थे। और वो क्या कहते हैं हम तो अब थोड़ा हमने लेट कर दिया। बताइए उस माँ बाप के लिए कितनी फ़ख्र की बात होगी जिसकी औलाद के लिए ऐसी बातें सुनने को मिले। वो माँ जो इतना परेशान रिश्तों की तरफ से हो, इतनी इज्जत इतनी अफजाई मिलना कितनी एक बड़ी बात होती है, माँ के लिए भी एक बाप के लिए भी। बस समझ लीजिए यही मैं कहना चाहती हूँ कि दूध पाक जो है वो इतनी बड़ी रहमत, इतनी बड़ी बरकत और इतनी बड़ी नेमत है। अगर हम ज़िंदगी में इसको अपनी ले आएँ तो हम ही नहीं बेशक नस्लें संवर जाती हैं। इस वीडियो से, इस मुशाहिदे से आप खुद आजमा लीजिए कि नस्लें कैसे बनती हैं। और क्या कहते हैं, और दूध पाक हमारी ज़िंदगी के लिए कितना समझ लीजिए अफजल है, दुआ है कि कितने हमारे गुनाह समझ लीजिए ख़त्म हो जाते हैं और कितनी नेकियां हमें मिलती हैं। और इस दूध पाक की सबसे बड़ी बरकत तो यह है कि इससे इंसान खुश इतना रहता है, उसके दिल में किसी के लिए कीना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। और वो ख़ास हुजूर पाक की नज़र रहमत में आ जाता है और उसकी समझ लीजिए। और फिर हमें और क्या चाहिए, इसकी खैरें इसकी बरकतें इतनी है कि मैं बता नहीं सकती। ये मेरा दूसरा मुशाहिदा है। ये समझ लीजिए अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी में इतना सुकून इतना चैन दिया, अपनी तरफ से भी और अपनी औलाद की तरफ से। न जो थोड़ी रुपए की तंगी होती है अल्लाह ने वो भी ख़त्म कर दी माशाल्लाह, तंगदस्ती भी दूर हो गई। और अल्लाह से अब
یہی آگے کی دعا ہے کہ اللہ پاک ایسی خیریں آگے بھی ملتی رہیں، اور وہ مائیں جو مطلب پریشان ہیں مالی تنگی کی طرف سے بھی اور اولاد کی طرف سے، وہ بالکل اس دودھ پاک کو پڑھیں اور دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسے فیصلے آپ کے حق میں کرتا ہے۔ بس میں چاہتی تھی کہ اس کا فیض، اس دودھ پاک کے جو بھی برکات ہیں وہ سب کو پتہ چلیں، اور یہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اس راستے پہ چلنے کی۔ اور قافلہ دودھ پاک کو تو بہت شکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرشوں کی بلندیاں ملے اور بہت کامیابی ملے، اور انشاءاللہ آگے چل کے میں اور مشاہدے بتاؤں گی یہ دودھ پاک سے ریلیٹڈ۔ آمین۔